श्री वृंदावन धाम में हम एंटर कर रहे हैं गाइस। वृंदावन धाम की गलियां देखी जाए। जय श्री राधे राधे। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। ये देखिए डेकोरेशन, फूल बंगला है डेकोरेशन। जय श्री राधा वल्लभ जी की। जय श्री राधा वल्लभ। हेलो गाइस। सो गाइस अभी कुछ दिनों पहले हम बद्रीनाथ जी के दर्शन कर आए थे। सो गाइस आज हमारा प्लान बन गया कि आज हम बांके बिहारी जी के दर्शन कर आते हैं। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं। 3 बजे का भी टाइम हो रहा है। बारिश हो रही है और गाइस गूगल मैप दिखा रहा है कि 5 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। 5-6 बजे तक 5-6 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे। तो सो गाइस हमने प्लान बनाया है कि बारिश में चलते हैं। सावन में मजा आएगा, बारिश में ठंडा ठंडा रहेगा। वहाँ पे फूल बंगला लगा है, वहाँ पे 12 तारीख तक दर्शन कर लेंगे। सो गाइस अभी हम पेट्रोल भरवाने रुके थे और गाड़ी के टायर में हवा भरवाने रुके थे। तो गाइस अभी हमने कुछ ऐसी वहाँ पे दुकान पे तो चिप्स विप्स ले लिए थे। नोएडा पहुंच गए हैं। नोएडा में एंट्री करते ही गाइस देखिए बारिश काफ़ी हल्की हो चुकी है और अभी हम नोएडा है। नोएडा से हमें जाना है यमुना एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे का बीच जो डिस्टेंस है ना नोएडा से बीच में वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। और यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू ही हम वृंदावन जाएंगे, श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करेंगे और शाम को 7 से 7:30 बजे के करीब उम्मीद है कि हम पहुँचेंगे, क्योंकि आगे हमें जाम भी देखने को मिलेगा क्योंकि पीक आवर है, ऑफिस से छुट्टियाँ भी होती है तो काफ़ी जाम देखने को मिल सकता है। सो गाइस अभी हम नोएडा में ही है। सो गाइस अचानक से इतनी तेज बारिश हो गई, इतनी तेज कि आप सोच नहीं सकते। बारिश झमाझम हो रही है। हे धनाधन। कम से कम अभी 10 मिनट से इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज। 4:30 बजने वाले देखिए गाइस। तो गाइस फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर और देख सकते हो बारिश अभी भी काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और पहली बार ऐसा हुआ है कि यमुना एक्सप्रेसवे हम बारिश में यानी कि सावन के महीने में आए और भाई नेक्स्ट लेवल का एंजॉयमेंट है। और वृंदावन जाएंगे तो अलग ही मजा आएगा गाइस। तो गाइस ये यमुना एक्सप्रेस है, काफ़ी पुराना एक्सप्रेसवे भारत में से गिना जाता है। जब भारत में नए नए एक्सप्रेसवे की जो शुरू की थी प्रथा तभी से यमुना एक्सप्रेसवे की वो आप समझ सकते हो तभी से निर्माण हुआ है। लगभग 12 साल तो मुझे इस पे जाते हुए हो चुका है। जब भी ये वृंदावन जाना हो या भी आगरा या मथुरा जाना हो तो हमने कई बार इसका इस्तेमाल किया है। तो मैंने अभी जो इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन जो निकली है ना वाकई काफ़ी इम्प्रेसिव भी है। ये अगस्त 2012 में ये बनकर तैयार हो गया था और लगभग 14 साल लगा लो कि इसका 14 साल हो चुकी है। पहले इसे ताज एक्सप्रेसवे कहते थे क्योंकि नोएडा से और ग्रेटर नोएडा सीधे आप ताज महल देख सकते हो, यानी आप आगरा जा सकते हो। इसकी लंबाई 165.5 किलोमीटर है अगर आप आगरा जा रहे हो। तो रास्ते में मथुरा वृंदावन पड़ता है। जेवर एयरपोर्ट जब से शुरू होगा तब से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुकी है। आपका समय और काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। सड़कें आप क्वालिटी दे सकते हो, सड़कें कितनी बढ़िया है। अभी भी देखो 12-14 साल पुराना एक्सप्रेसवे और सड़कों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सड़कें बनी है इसकी कंक्रीट की। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप गाड़ी में अगर जा रहे हो ना तो गाड़ी में जो हवा जो लेवल है ना वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि कई बार शुरुआत में ना लोगों के टायर फट जाते थे क्योंकि उसमें हवा जो लेवल होता है जो इतना मैं ज़्यादा जानकारी नहीं है तो वो मेंटेनेंस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है गाइस। और ये 6 लेन का समय पड़ने पे 8 लेन भी कर सकते हो। और जो इसमें टोल पड़ता है एक तो वृंदावन का मथुरा का पहले पड़ता है, उसके बाद एक आगरा का पड़ता है। अगर आप मथुरा वृंदावन का कर रहे हो तो ये इसका चार्जेस ज़्यादा नहीं है, 165 के आसपास है। और अगर आप आगरा के लिए करें तो 450 के करीब टोल पड़ता है इसका। तो अभी हम मथुरा जाएंगे तो वहाँ का हम टोल करेंगे गाइस। सो गाइस अभी हम जेवर क्रॉस कर चुके हैं। यमुना एक्सप्रेस का पहला टोल हमने क्रॉस कर चुका है। सो गाइस पापा यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं। पापा आप इस रोड को 10 में से कितना दोगे? इसको हम 10 में से 8.5 नंबर। 8.5 नंबर? 8.5 नंबर देंगे यमुना एक्सप्रेस हाईवे। अच्छा ठीक। सो गाइस दादी यहाँ पे फोन देख रही है। राघव और बन्नी सो रहे हैं। ये देखो राघव ने तो मुलेठी मुंह में डाल रखी है, उसी को ही लगा के सो गया। बन्नी सो रही है। यहाँ पे मम्मी
तो गाइस फाइनली अब हम यमुना एक्सप्रेसवे से उतर के हम सीधे वृंदावन में एंटर कर रहे हैं गाइस। बोलो श्री राधे राधे। तो यहाँ से वृंदावन स्टार्ट हो चुका है और अंदर यहाँ से हम सीधे जाएंगे आज बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं, तो मेरे ख्याल से 15 मिनट लगेगा हमें अंदर पूरा प्रवेश करने में। और वहीं पे हम होटल करेंगे और वहीं पे आप थोड़ा सा अपना बैग वगैरह बगेज वगैरह जो भी है उसको रखेंगे, फिर जाएंगे हम सीधे दर्शन करने के लिए और देखेंगे हम कहाँ कहाँ आ जा सकते हैं। तो आपको पूरा आप दिखाएंगे, वीडियो में आप जुड़े रहिए गाइस। वो देख सकते हो कितनी हरियाली है चारों तरफ। और यहाँ पे एक्चुअली ये गाँव का एरिया है और राइट साइड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर खेत खलियान भी है और लेफ्ट साइड में बह रही है यमुना नदी। और अभी शाम का समय है और अगर सर्दियों के दिन होते ना तो यहाँ पर अंधेरा जल्दी हो जाता है और सामने बिल्कुल फॉग आ जाती है, तो ड्राइविंग भी करना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लेकिन अभी गर्मी है, बरसात है, तो आप देख सकते हो मौसम बढ़िया हो रहा है गाइस। तो गाइस शाम को 5:45 बजे हम पहुंच चुके हैं वृंदावन के अटल चुंगी परिक्रमा मार्ग पे और ये हमने होटल लिया है, होटल बसेरा ब्रिज भूमि। आइए मैं आपको होटल में अंदर लेके चलता हूँ। और इस होटल में हम पहली बार रुके वृंदावन धाम, जब भी आए ना तो हम कभी इधर की साइड आए नहीं है, तो काफ़ी अच्छा होटल लगा है। और अंदर देखिए ये है गाइस, ये है रिसेप्शन और यहीं पे अपने ग्राउंड फ्लोर में पहली बार रूम लिया और यहाँ पे बिल्कुल कोने में अकेला एक इकलौता अपना रूम है और रूम नंबर है 107। ये देखिए, अब अंदर आपको रूम टूर कराता हूँ। और यहाँ का रूम भी देखो, काफ़ी बड़ा ह्यूज रूम लिया हमने पहली बार, क्योंकि फैमिली भी ज़्यादा आई है और 2 रूम लेने के बजाय हमने सोचा एक ही रूम ले लेते हैं। और जोत पड़ेगा तो यहाँ नीचे गद्दा बिछा लेंगे और अच्छा एरिया है और फ्रिज भी छोटा रखा था। ये देखिए वाशरूम भी बिल्कुल क्लीन है। तो अपना कोशिश ये होती है कि वाशरूम बिल्कुल क्लीन हो चाहिए और थोड़ा पानी वानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। चलो यार, अब कितना टाइम हो गया भाई? टाइम बज गए 7 बज गए। अब जल्दी चलो, मंदिर भी चलना है, उसके बाद फिर आगे राइसकुंड टेम्पल वगैरह सब दर्शन करेंगे। बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं अभी हम, थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। श्री बांके बिहारी लाल की। चलो तो गाइस अब हमने ई रिक्शा पकड़ ली है और जा रहे हैं सीधे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। होटल से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है बांके बिहारी जी का मंदिर, तो ई रिक्शा बेस्ट है। अगर आप पैदल जाओगे तो आपको 15 से 20 मिनट का समय लग जाएगा। और श्री वृंदावन धाम को साक्षात वैकुंठ के समान माना गया है। श्री वृंदावन धाम का श्री कृष्ण जी के जीवन से गहरा और अटूट संबंध है। यहाँ के मंदिर इस पवित्रता को जीवंत करते हैं। श्री वृंदावन धाम में 5000 से ज़्यादा मंदिर हैं और श्री कृष्ण ने अपने बालपन और कौमार काल के अधिकांश वर्ष यहीं बिताए थे। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अलौकिक प्रेम, रासलीला और उनकी दिव्य लीलाओं का मुख्य केंद्र माना जाता है। और ऐसा विश्वास है कि आज भी यहाँ की कुंज गलियों और वनों में श्री कृष्ण और राधा रानी का सूक्ष्म रूप से वास है। इसलिए यहाँ आने वाले हर वक्त की जुबान में राधे राधे होता है। ई रिक्शा में भी बैठोगे ना, वो राधे राधे बोलेंगे। किसी से साइड मांगना होगा ना, ये कहेंगे साइड हो जाओ, साइड हो, कहेंगे राधे 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 राधे। इसलिए राधा नाम यहाँ के हर कण कण में आपको राधे राधे का नाम देखने को मिलेगा। यहाँ वैसे जो मंदिर तो 5000 मंदिर और हर मंदिर हर धर्म आश्रम का अपना अलग महत्व है। लेकिन श्री बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, निधि वन, गोपेश्वर महादेव मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, शाह बिहारी मंदिर, ऐसे करके काफ़ी मुख्य मंदिर जहाँ पर ज़्यादातर श्रद्धालुगण आते हैं। और अपने जीवन में आप वृंदावन धाम तो आप जरूर आइए और यहाँ की रज को अपने माथे पे लगाइए और आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ। और बोलिए राधे राधे। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर जाने के लिए इन पतली गलियों में। इन पतली गलियों का अपना अलग ही महत्व, अलग ही आनंद है इन गलियों से होकर गुजरना और बांके बिहारी जी के दर्शन करना। ये एक सामान्य गली नहीं है, ये अलग ही ऐसा लग रहा है कि मानो राधे राधे नाम के गीत गा रहे हो। चारों तरफ भक्ति का रस आपको देखने को मिलेगा। हर किसी के जुबान पर राधे राधे, श्री बांके बिहारी लाल की जय। और इन गलियों में जब भीड़ इतनी ज़्यादा होती है ना, चाहे कितनी भी हालत ख़राब हो जाए, कंधे से कंधे टकरा रहे हो, पाँव रखने की जगह ना हो, यहाँ पर 4 पहिया वाहन के 2 पहिया वाहन आने में दिक्कत होती है, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई शिकन आपको बेचैनी देखने को नहीं मिलेगी। सबके मन में अपने श्री ठाकुर जी के दर्शन करने की जो लालसा है ना, प्रेम है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो गलियों में चारों तरफ सजी छोटी छोटी दुकानों में तुलसी की मालाएं, चंदन, इत्र और फूलों की भीनी भीनी खुशबू से पूरा वातावरण एक दिव्य बना देता है। कान्हा के श्रृंगार के समान इनकी प्यारी पोशाकें और मुरली इन गलियों की शोभाओं का 4 चांद लगा देगा इस। और हाँ, इन रास्तों पे आपको श्री बांके बिहारी जी के प्यारे सखा यानी अनगिनत बंदर देखने को मिलेंगे, जो इस यात्रा का एक अलग हिस्सा है। वो चुपचाप भक्तों को देखते हैं। और हाँ, अपने चश्मे और मोबाइल को बचा कर रखना, वरना आपके चश्मे मोबाइल को लेके सीधे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर आपको फ्रूटी की आपको
टेट्रा पैक देखना पड़ेगा, तभी वो आपको वापस लौटाएंगे। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत भी है। जैसे ही आप श्री बांके बिहारी जी के मंदिर वृंदावन धाम के करीब पहुंचते हो ना, तो भीड़ का रेला और लोगों के चेहरे पे उत्साह बढ़ जाता है। उस दिन लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि अब पर्दा हटेगा और श्री बांके जी के हमें दर्शन होंगे। इन गलियों से गुजरना किसी साधारण यात्रा की तरह नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना जैसा है। तो गाइस, मैं लगभग 2 साल के बाद आया हूँ श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन धाम, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदल भी गई है। और यहाँ पे आप देखिए श्री बांके बिहारी जी के दर्शन है ना, गलियों के पास ही देखिए LED में आप दर्शन कर सकते हो, लाइव दर्शन कर सकते हो। तो ये व्यवस्था अच्छी कर दी है, आप मोबाइल पे YouTube पे भी लाइव दर्शन आप कर सकते हो। ये बता रहे हैं टेम्पल में भी जो पहले भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, तो उसको भी एक लाइन के प्रॉपर अच्छे सिस्टम बना दिया है, जो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ गाइस। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध और मुख्य मंदिर गिना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के बांके बिहारी यानी त्रिभंग मुद्रा वाले यानी 3 जगह से मुड़े हुए रूप को समर्पित है। इस मंदिर के विग्रह मूर्ति को स्वामी हरिदास जी द्वारा निधिवन में प्रकट किया गया था, जो बाद में 1864 में वर्तमान मंदिर में निर्माण में कराया गया है। और बांके बिहारी जी की मूर्ति त्रिभंग मुद्रा में है और उनके चरणों में अत्यंत भावुक कर देने वाले दर्शन होते हैं। इस मंदिर में पर्दा डालने और हटाने की अनूठी परंपरा है, क्योंकि भगवान के विग्रह के सामने बार बार पर्दा डाला जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि कोई भक्त बांके बिहारी जी की आंखों में लगातार देख लेना, तो भगवान उस भक्त के साथ जाने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि इतना प्रेम रस प्रभु अपने भक्त के वश में आ जाते हैं। इसलिए बार बार पर्दा हटाते हैं और लगाते हैं। और साल में एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ मध्य रात्रि में मंगला आरती होती है, और जिसमें श्रद्धालुगण देश विदेश से श्रद्धालुगण आते हैं। और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आपको काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और हाँ गाइज, इस मंदिर की एक अनोखी खास बात भी है, यहाँ भगवान जी के जगाने या आरती के समय घंटी नहीं या शंख या कोई झालर नहीं बजाया जाता। इसका कारण यह है कि स्वामी हरिदास जी ने भगवान जी की पूजा एक छोटे से बच्चे यानी बाल रूप में की गई थी। इसलिए यहाँ पर शोर शराबा करने के बजाय प्रेम भरे जयकारे, श्री राधे राधे श्री बांके बिहारी जी की जय, ऐसे जयकारे लगा के बांके बिहारी जी की पूजा अर्चना होती है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ठाकुर जी के साथ भक्त के सीधे प्रेम संबंध का अनूठा केंद्र है, जहाँ हर कोई बस राधे राधे की धुन में मग्न रहता है। बोलो श्री राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के साथ ही करने के बाद हम सीधे बाहर इन गलियों में आ गए थे, और वहाँ पे हमने नाश्ता किया। यहाँ पे टिक्की मंगवाई, ढोकला, और यहाँ पर खाने पीने का जो टेस्ट है ना, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भीनी भीनी खुशबू आती है ना जब गलियों से गुजरते हो, तो आपको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को कि अब हम आगे निकल जाए। लेकिन इनका स्वाद भी और नेक्स्ट लेवल स्वाद है, तो यहाँ का स्वाद का आप अलग आनंद लीजिए। और यहाँ के पेड़े का स्वाद तो विश्व प्रसिद्ध ही है। मथुरा के पेड़े, वृंदावन के पेड़े तो विश्व प्रसिद्ध ही है गाइस। तो गाइस, अब श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम फिर से इन पतली गलियों से निकल गए हैं राधा वल्लभ मंदिर के लिए, जो यहाँ से पास में ही है। पैदल का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। सामने भैया ने बताया था कि सामने से जाके आगे से पास में ही है, तो अब जाते हैं और आपको राधा वल्लभ जी के भी दर्शन कराते हैं। तो बोलो श्री राधे राधे। और साथ साथ इस यात्रा पे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो गाइस, अब हम प्रवेश कर चुके हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर में। श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन के सबसे प्राचीन, दिव्य और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अनन्य प्रेम और युगल जोड़ी की उपासना को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना 1642 में स्वामी हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा कराई गई थी। यह राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे। इस संप्रदाय में राधा रानी को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इस मंदिर की सबसे बड़ी और अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ पर राधा रानी की कोई अलग से मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में श्री कृष्ण यानी वल्लभ रूप में जो विग्रह है, उसके बाईं ओर श्री राधा रानी के प्रतीक रूप में एक गद्दी यानी तकिया और एक मुकुट रखी जाती है।
और भक्तों का मानना है कि राधा और कृष्ण इतने एक रूप है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए गद्दी के रूप में उनकी दर्शन होते हैं। श्री हिद हरिवंश महाप्रभु ने भक्ति में समाज गायन की परंपरा की शुरू की थी। आज भी इस मंदिर में ढोलक, मंजीरे और तानपुरे के साथ पारंपरिक पद गाए जाते हैं जो कानों में अमृत घोल देते हैं। यहाँ साल भर मनाए जाने वाले उत्सवों का अपना अलग ही आनंद है। विशेषकर हित पंचमी और विवाह उत्सव यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। राधा वल्लभ मंदिर में मंदिर का जो वास्तुकला है ना, बहुत पुराना है और लाल बलुआ पत्थरों से बनाई गई है। आप इसकी भव्य शैली को देखिए जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगती है। राधा वल्लभ मंदिर में जब आप प्रवेश करते हो ना गाइस, तो वहाँ की पूरी की शांत और प्रेम से सराबोर जो हवा है ना, वातावरण है ना, एक अलग ही भाव महसूस कराते हैं आपको, जो संपूर्ण समर्पण और केवल राधे राधे नाम की गूंज को आपके जहन में, आपके हृदय में खोल देते हैं। बोलो श्री राधे राधे। दर्शन कर लो गौ माता के, जय गौ मैया की। तो गाइस श्री राधा वल्लभ जी के हमारे दर्शन होंगे मंदिर में और रात भी काफ़ी हो चुकी है और समय हो चुका है होटल पे जाने का। तो गाइस इन्हीं तंग गलियों से होते हुए जाएंगे और कान्हा जी की यहाँ पर ड्रेस भी है, बाल गोपाल जी की ड्रेस जो मिलती है, पोशाक मिलती है, तो वो बिल्कुल अनूठे और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और जो चीज़ यहाँ मिलती है ना, वो आपको कहीं दूसरी जगह भी आपको देखने को मिलेगी नहीं। अगर दूसरी जगह मिल भी जाएगी तो वो क्वालिटी और वो प्राइस आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ से काफ़ी आप देख सकते हो कि बहुत से लोग आते हैं जो परचेस करके लेके जाते हैं। है यहाँ पर हर साइज़ के आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो गाइज यहाँ से हमने पोशाक ली है और सामान लेके सीधे अब चलते होटल में, और ये हमारा होटल आ चुका है गाइज। तो बस आज के ब्लॉग को ही एंड करते हैं और कल मिलेंगे आपको वृंदावन में, और भी जगह जाएंगे, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जाएंगे। तो बोलो श्री राधे राधे, श्री बांकी बिहारी लाल की जय।